Hello dear students. So in this video I am going to teach you how to find out units for order of reaction. So let's start from the unit of rate constant. तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से हम किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक unit of zero order reaction, first order reaction, second order reaction and third order reaction. तो चलिए सबसे पहले हम रेट कांस्टेंट की यूनिट को फाइंड आउट करना सीख लेते हैं. देखिए लाइक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं. A plus B reacts with each other to form a product P. तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है P. नाउ इस रिएक्शन को हम रेट लॉ एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो लिखिए rate is directly proportional to the molar concentration of A reactant into molar concentration of B reactant. Now proportional का साइन हटाएंगे तो rate इक्वल टू के एक कांस्टेंट लगेगा प्रोपोर्शनल का साइन हटाते ही, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट ऐसे ही रहेंगे. तो इस इक्वेशन को ए इक्वेशन नेम दीजिए एंड ये इक्वेशन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रही है रेट लॉ एक्सप्रेशन को. नाउ इक्वेशन ए में थोड़ी चेंजेस कर सकते हैं. के इक्वल में सारे टर्म्स को लिख सकते हैं. तो राइट के इक्वल टू रेट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट. नाउ जो रेट है वो किसके इक्वल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम. तो रेट की जगह पे हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम. तो लिखिए के इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम into 1 upon. Now molar concentration of A reactant into molar concentration of B reactant को हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन की पावर n. नाउ K इक्वल टू कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर अपॉन टाइम को हम सेकंड में भी लिख सकते हैं. तो लिखिए सेकंड इनटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर की होल पावर n. तो जो ये इक्वेशन निकली है इसी को हम कहते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. तो लिखें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. Now let's start from the zero order reaction. So write unit
of zero order reaction. तो लिखिए, as we know, unit of rate constant equal to mole per liter upon second into 1 upon mole per liter की होल पावर n. तो जो ये n है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जीरो ही होता है. सो राइट n इक्वल टू जीरो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. नाउ n की जो वैल्यू है उसको हम इधर पुट कर सकते हैं. लेट कि ये इक्वेशन a है तो इसमें हम पुट कर सकते हैं n की वैल्यू. तो लिखिए, यूनिट ऑफ k इक्वल टू मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड इंटू 1 अपॉन मोल पर लीटर की होल पावर n. n के प्लेस पे हम ज़ीरो लिखेंगे क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इक्वल टू ज़ीरो होता है. नाउ मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की यूनिट है तो कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो का मतलब होता है यूनिटी. तो हम लिख सकते हैं any quantity raised to power zero is unity. मोल पर लीटर की पावर ज़ीरो इज़ यूनिटी. इट मीन्स ये पूरा टर्म 1 हो गया. तो हमारे पास क्या बचा? मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड. तो नेक्स्ट इक्वेशन में हम लिख सकते हैं K इक्वल टू मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड. नाउ जो ये सेकेंड है इसको ऊपर ले जा सकते हैं. तो जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या बनेगी? K इक्वल टू मोल पर लीटर सेकेंड की पावर -1. यहाँ पे सेकेंड की पावर +1 थी, ऊपर जाके सेकेंड की पावर -1 हो गई. तो जो ये यूनिट निकली है मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसी को कहते हैं यूनिट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो लिखें यूनिट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो कभी भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा गया राइट यूनिट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, सो यू हैव टू राइट दिस यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड. नाउ टू फाइंड आउट unit of first order reaction. So write unit of first order reaction. As we know, unit of K
unit of rate constant equal to mole per liter upon second into 1 upon mole per liter की whole power n. Now for first order reaction n equal to 1. So unit of K equal to mole per liter upon second into 1 upon mole per liter की होल पावर 1. तो जो n था उसके प्लेस पे हमने 1 लिखा है. नाउ K इक्वल टू मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड इंटू 1 अपॉन मोल पर लीटर. तो जो पावर 1 है उसको लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है. नाउ मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? K इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड. नाउ सेकेंड को ऊपर ले गए तो K इक्वल टू सेकेंड की पावर -1 लिख सकते हैं. तो यही है यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा देखें. राइट यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको लिखना है सेकेंड की पावर -1. या फिर पूछेगा टू फाइंड आउट यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम रेट कांस्टेंट. नाउ टू फाइंड आउट यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सो राइट यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. As we know, unit of rate constant equal to mole per liter upon second into 1 upon mole per liter की whole power n. नाउ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो n होता है वो 2 के इक्वल होता है. तो लिखें n इक्वल टू 2. नाउ यूनिट ऑफ K इक्वल टू मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड इंटू 1 अपॉन मोल पर लीटर की होल पावर 2. तो जो n है वहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया है. नाउ मोल लीटर की पावर -1 का होल स्क्वायर का मतलब है मोल लीटर की पावर -1 इंटू मोल लीटर की पावर -1. तो मोल लीटर की पावर -1 से मोल लीटर की पावर -1 कैंसिल आउट हो गए. नाउ राइट K इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड इंटू 1 अपॉन मोल लीटर की पावर -1. नाउ नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी? K इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड इंटू 1 अपॉन मोल लीटर की पावर -1. मोल लीटर की पावर -1.
नाउ नेक्स्ट इक्वेशन में हम मोल पर लीटर को ऊपर ले जा सकते हैं एंड सेकंड को भी। तो जो सेकंड है वो ऊपर जाके हो जाएगा सेकंड की पावर -1 एंड मोल हो जाएगा मोल की पावर -1 एंड लीटर हो जाएगा लीटर की पावर +1। तो K इक्वल टू मोल की पावर -1 लीटर की पावर +1 एंड सेकेंड की पावर -1। तो जो ये यूनिट है इसी को कहते हैं यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो राइट, यूनिट ऑफ सेकेंड order reaction. Now to find out unit of third order reaction, write unit for third order reaction. As we know, unit of rate constant equal to mole liter की पावर -1 अपॉन सेकेंड इंटू 1 अपॉन मोल लीटर की पावर -1 का होल थ्राइस। नाउ K इक्वल टू मोल लीटर की पावर -1 अपॉन सेकेंड इंटू 1 अपॉन मोल लीटर की पावर -1 इंटू मोल लीटर की पावर -1 इंटू मोल लीटर की पावर -1। तो जो मोल लीटर की पावर -1 का होल थ्राइस था उसको हमने इस तरीके से लिख लिया है। नाउ मोल लीटर की पावर -1 से मोल लीटर की पावर -1 कैंसिल आउट हुए तो हमारे पास क्या बचा, मोल लीटर की पावर -1 इंटू मोल लीटर की पावर -1। तो लिखें K इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड इंटू 1 अपॉन, नाउ मोल इंटू मोल को हम लिख सकते हैं मोल रेज टू पावर +2 एंड लीटर रेज टू पावर -1, लीटर रेज टू पावर -1 को हम लिख सकते हैं लीटर रेज टू पावर -2। लीटर रेज टू पावर -1 लीटर रेज टू पावर -1 जो पावर है -1 -2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन में क्या कर सकते हैं कि सेकंड को ऊपर ले जा सकते हैं। तो सेकंड क्या बनेगा, सेकंड रेज टू पावर -1 एंड मोल रेज टू पावर +2 ऊपर जाके क्या बनेगा, मोल रेज टू पावर -2 एंड लीटर रेज टू पावर -2 ऊपर जाके बनेगा लीटर रेज टू पावर +2। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, K इक्वल टू मोल रेज टू पावर -2 लीटर रेज टू पावर +2 सेकेंड रेज टू पावर -1। तो जो ये यूनिट आई है इसी को हम बोलते हैं यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो राइट, यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। नाउ एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, राइट यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको लिखना है मोल रेज टू पावर -2 लीटर रेज टू पावर +2 सेकेंड रेज टू पावर -1। एंड अगर यूनिट को डिराइव करने को बोलता है रेट कांस्टेंट से तो आप इस तरीके से डिराइव करेंगे। That's all. Thank you.